वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेपर बेस्ड आईएलटीएस वर्सेस कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस। तो हम पेपर बेस्ड आईएलटीएस के प्रोज और कॉन्स देखेंगे और कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस के प्रोज और कॉन्स देखेंगे। बात करते हैं पेपर बेस्ड आईएलटीएस की। पेपर बेस्ड आईएलटीएस के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो पहला फ़ायदा पेपर बेस्ड आईएलटीएस का ये है कि आपको हर चीज़ फिज़िकल मिलती है। क्वेश्चन पेपर से लेकर आंसर शीट और पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर, ये सब आपको फिजिकल चीज़ें मिलती है और आप मैनुअली इन्हें हैंडल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा पेन और पेपर बेस्ड का ये है कि आपको मार्किंग में बहुत आसानी होगी। जब आप रीडिंग सेक्शन या लिसनिंग सेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको पेंसिल से मार्किंग करने या अंडरलाइन करने आपको बहुत आसानी होगी। पेन पेपर का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी आँखों पर कम से कम स्ट्रेन पड़ेगा। जब आप कंप्यूटर के स्क्रीन को घूरते हैं, कुछ लोगों को आदत नहीं होती। ये एग्ज़ाम तकरीबन 3 घंटे या उससे भी थोड़ा ज़्यादा तक चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके एग्ज़ाम हॉल के सिचुएशंस, इन्विजिलेटर का आना, पेपर बांटना वगैरह वगैरह, सारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके आँखों पर थोड़ा कम स्ट्रेन पड़ता है कंपेयर टू कंप्यूटर बेस्ड। और पेपर बेस्ड आईएलटीएस की ये एक ख़ास बात ये है कि आप ये बचपन से करते आ रहे हैं। लाइक आप बचपन से पेन, पेंसिल, पेपर, बुक, टेक्स्ट बुक ये सब पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, तो आपको एक आदत सी हो चुकी होती है इन सब चीज़ों की, और आप एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा टेंशन में नहीं आएंगे। अगर आपने अभी तक कोई एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी कंप्यूटर बेस्ड की, लेकिन पेपर बेस्ड आईएलटीएस आपको थोड़ा फ्रेंडली लगेगा। अब बात करते हैं पेपर बेस्ड आईएलटीएस के कुछ कॉन्स के बारे में। कुछ खामियां होती है इस पेपर बेस्ड में, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो पहला है, आपको नेक पर थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा। अगर आपने कोई बोर्ड एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है तो आपको पता होगा 3 घंटे तक एग्ज़ाम कैसा होता है पेन और पेपर का। आपको अपनी गर्दन नीचे झुकाकर लिखनी पड़ेगी, जिससे कि थोड़ा बहुत स्ट्रेन आएगा, लेकिन ये भी आप सहन कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत आदत हो चुकी होती है। जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स लिख लिख कर आदत हो ही चुकी होती है 3 घंटे। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे में एग्ज़ाम फिनिश कर कर बाहर जाने वाले हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी आईएलटीएस में, क्योंकि 3 घंटे आपके पूरे के पूरे जाएंगे और आप 3 घंटे तक गर्दन झुकाकर लिखना पड़ेगा। सेकंड कॉन पेन पेपर बेस्ड का, ये थोड़ा फ़नी वाला है। क्या होगा अगर आप लिख रहे हैं और आपके पेंसिल की निब टूट जाए? आप उसको शार्प करेंगे, फिर आप थोड़ा उस एग्ज़ाम के माहौल में आएंगे, फिर आप लिखना शुरू करेंगे। उस 2 मिनट का लॉस बहुत भारी पड़ सकता है आपके लिए। तीसरा कौन या खामी ये है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी पेंसिल से और आप इरेज करने लग गए, क्या होगा अगर आपका पेपर फट जाए? सोचो, इरेज करते करते अगर पेपर फट गया, आप कुछ टेंशन में इरेज करोगे और कुछ ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो पेपर फट गया, तो क्या करोगे? ये भी डाउट बहुत लोगों को होता है, लेकिन ये एक खामी है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। जो आंसर शीट आप लिखते हो आईएलटीएस की, वो बहुत सॉलिड बनी हुई होती है, तो आपको इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करिए। और जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में कहा था, आपका पेंसिल शार्प करने में भी टाइम जा सकता है अगर आपकी नीब टूटती जाएगी। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेट ऑफ पेंसिल्स ले सकते हैं। लाइक 4 पेंसिल हो गए, या तो 5 बहुत हो जाएंगे, आप मुश्किल से 3 यूज़ कर पाओगे। बट आप अपने पास 4 पेंसिल रखिए और 1 इरेज़र और 2 शार्पनर। अब आते हैं कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस पर, देखते हैं इसके प्रोज और कॉन्स, इनकी खूबियाँ और खामियाँ। तो पहला बेनिफिट आपको कंप्यूटर बेस्ड में ये मिलता है कि आपका नेक स्ट्रेट रहेगा और आपको कुछ स्ट्रेन नहीं पड़ेगा नेक पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप चेयर पर स्ट्रेट बैठोगे और आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अपने नेक पेन को लेकर। दूसरा एडवांटेज कंप्यूटर बेस्ड का ये है कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपको राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आप राइटिंग टास्क होता है, उसमें आपको वर्ड लिमिट होती है, इतने वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। 2 टास्क होते हैं, किसी में 150 वर्ड्स का होता है, किसी में 250। आपको वो लिमिट क्रॉस करनी होती है। कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस में आपको एक वर्ड का काउंटर मिलता है नीचे राइट साइड पर, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स को लेकर। वो वर्ड काउंटर आपको बताता रहेगा। और एक एडवांटेज आपको ये मिलता है, इसमें आपको बैक स्पेस अवेलेबल होता है, तो अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप बैक स्पेस दबाकर उसे क्लियर कर सकते हो और फिर से टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ खामियां, कॉन्स भी है।
अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन की आदत नहीं है तो ये आपको थोड़ा थका सकता है, आइज़ पर आपको थोड़ा स्ट्रेन पड़ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के हद तक अगर आपने संभाल लिया तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कंप्यूटर पर गेमिंग करते हैं या मोबाइल स्क्रीन पे गेमिंग करते हैं, 3-3 घंटे आप लगातार बैठ सकते हैं, तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत से लोगों को, बहुत से प्रोफेशनल्स को ये दिक्कत नहीं आती है। जनरली थोड़े स्टूडेंट्स को भी आजकल तो सभी लैपटॉप पर काम करते हैं, तो उन्हें भी ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मेंशन करने के हिसाब से ये कौन मुझे डालना ज़रूरी था, कुछ लोगों को आदत होती नहीं है स्क्रीन्स की। अगर आपकी टाइपिंग और टाइपिंग स्पीड सही नहीं है तो आपको कंप्यूटर बेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 20 मिनट यूँ निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी टाइपिंग में आती है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपको सुधारने के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि आइल्स प्रिपरेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा सबसे बड़ा रीज़न आइल्स पेन और पेपर लेने का ये था कि मैं एक बार बैठकर सोच रहा था कि क्या होगा अगर मेरा सिस्टम बंद हो जाए अचानक से बीच में। देखो भाई, टाइम वो लोग थोड़ा संभाल लेंगे, आपको टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो टेंशन होगी आपकी, वो तो भैया एग्ज़ाम हॉल की टेंशन आप स्टूडेंट से ही पूछो कैसी होती है। तो क्या कंक्लूजन बनता है इस वीडियो का? पर्सनली मुझे पेन और पेपर पसंद है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी वही की थी। आइल्स की मेरी सारी प्रैक्टिस पेन और पेपर बेस पे हुई थी। मैंने ट्राई भी किया था कंप्यूटर बेस्ड आइल्स का, मतलब प्रैक्टिस में यूट्यूब पर मैं प्रैक्टिस करता था। मुझे लिसनिंग और रीडिंग में थोड़ी मुश्किलात आई, इसलिए मैंने पेन और पेपर लेने का सोचा। पेन और पेपर भी ट्राई कीजिए, कंप्यूटर बेस भी ट्राई कीजिए। आपको जो आपका टाइम सेव करता हो, आपको जो अच्छा लगता हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वो लीजिए। मेरी बात पर मत जाइए, किसी की भी बात पर मत जाइए, आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हो। तो यार बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस डालता रहूँगा। आइल्स की सीरीज़ तो अभी चल रही है और कुछ एग्ज़ाम्स की सीरीज़ भी शुरू करने का प्लान है। अगर वर्कआउट होता है तो करेंगे। Until then, bye bye, take care.